हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और अपने जो है स्टडी को आप जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है और जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बेहतर लग रहा है और भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आपके सपोर्ट से ज्योग्राफी का 2 पार्ट्स को हमने निकाला। एक पार्ट्स था भारत का सामान्य परिचय, वहाँ से 7-8 वीडियो हमने बनाया और कोशिश किया कि अपना बेहतर दें। और दूसरा जो था वो आपका भारत का भौतिक संरचना, ये हमने 2 पार्ट्स निकाला। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी नहीं चलेगी, ज्योग्राफी चलती रहेगी। उसके बाद मैंने जो बोला था कि आपको जैसे कि जीएस के लिए फ्रेंड्स, जीएस बेहतर बनाने के लिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और ज्योग्राफी, ये 5 पंजा बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए। और जब ये तैयार हो जाता है तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में आप जाते हैं तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स में बैठते ही आप जैसे प्रश्न मिलेंगे तो आप क्या करोगे, उसे पिक कर दोगे। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना है कि जैसे कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज जो है चलती रहेगी और जो वीडियो बन रहे हैं इसका विस्तार रूप से जो है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का भी वीडियो लेक्चर मतलब डेप्थ से और जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान परिक्षेत्र में आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और आगे बढ़ाने की। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात आपसे कहनी है कि वीडियो में कहीं अगर एरर दिखाई दे रहा है तो प्लीज सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पर जो है ऐसे होना चाहिए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आशा कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोग जो है हमारी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए आज जो है पोल साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। पोल साइंस यानी पोल साइंस में भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान को जैसे कि हम लेकर चल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्स में आप बैठिएगा तो जहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं वे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको न छूटे, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। यूपीएससी आप दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, बीएसएससी दे रहे हैं, एग्जाम्स कोई भी हो, या ग्रुप डी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब जीएस बेहतरीन तरीका से आपके हाथ में हो। तो फ्रेंड्स, आइए ये सब होती रहेगी, आप पेन डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। आज हमने भारतीय संविधान पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि भारतीय संविधान, तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक कानूनों का जो है लिखित दस्तावेज होता है। उसमें जो है कुछ लॉस होते हैं, उनको लिखकर समाहित कर दिया जाता है एक बुक्स टाइप में। ऐसा नहीं है कि संविधान जो है कुछ अलग चीज है, कुछ नहीं है, उसमें लॉ जो है वो समाहित किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? और फ्रेंड्स, संविधान देखिएगा कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। ये सब मैं बात आपको बता दे रहा हूं, नोटिस कीजिएगा। एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा और एक बेहतरीन संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में हम देखेंगे फ्रेंड्स तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट यानी मिक्सचर, मिश्रित, समझ रहे हैं बात को। हमारे भारतीय संविधान में दोनों चीज देखने को मिलती है। और ये तो मान लीजिए इकोनॉमी का चीज है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब भारतीय संविधान को अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कहां कहां से हैं। भारतीय संविधान में जैसे देखेंगे कौन देश से क्या लिया गया, भारतीय संविधान का विकास देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रोसेस कैसे हुई, कैसे संविधान सभा आई। तो ये सब चर्चाएं चलेगी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो 395 आर्टिकल है, हम कोशिश करेंगे कि सब आर्टिकल को बेहतर तरीके से आपको के सामने मैं रखूं और आप उसे समझिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि संविधान जो है हमने लिखा है कि लिखित या अलिखित कानूनों का दस्तावेज होता है, ये आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी आप एग्जाम्स में पीटी में जब बैठते हैं, कोई भी पीटी में, तो आपसे उसका डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। मेंस जब दीजिएगा तब संविधान और संविधानवाद के बारे में पढ़ना है, तो उस टाइप्स के भी वीडियो फ्रेंड्स बनेंगे। अभी सिर्फ हम लेकर चलेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है नहीं छूटने चाहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि संविधान जो है लिखित या अलिखित कानूनों का दस्तावेज होता है। यहीं से मीनिंग निकलता है कि संविधान 2 प्रकार के होता है, एक लिखित और एक क्या होता है, अलिखित। तो फ्रेंड्स, आइए
यहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान को हम देखते हैं, तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूची है। इस बात को नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूची है। और फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, भाग हैं, अनुसूची है, टोटल चीज हम लोग को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लिए जाते हैं, यहाँ नोटिस करेंगे। जैसे भारत के संविधान में, जैसे भारत में एक संविधान फ्रेंड्स होना चाहिए, सबसे पहले कैसे ये विचार आया, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे 1934 में स्वराज पार्टी, वही स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। क्लियर हो रहा है? इसका एक यूनिट रांची में, झारखंड की राजधानी अभी वर्तमान में रांची में काम कर रही थी। सबसे पहले डिमांड की कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। तो एग्जाम्स में जिस टाइप से प्रश्न पूछेगा हम सॉल्व कर लेंगे डेट के साथ, ये डाटा क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आइए उसके बाद देखते हैं 1934 में एमएन रॉय एक व्यक्तिगत रूप से अगर एग्जाम में पूछे कि किसने डिमांड किया, तो एमएन रॉय ने किया था। क्लियर हो रहा है डाटा फ्रेंड्स? उसके बाद देखेंगे 1935 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में फ्रेंड्स हुई थी। यहाँ पर हम नोटिस कर लेंगे 1885 ईस्वी में हुई थी। तो INC डिमांड करेगी 1935 में। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 1942 में अंग्रेजों द्वारा, आपका 1942 में अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन भेजा जाएगा कि जाइए भारत में एक संविधान बनाइए। लेकिन संविधान बनाने का प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स होगा क्या कि ये फेल हो जाएगा, ये जो है काम नहीं होगा, इसके आधार पर आगे काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछ रहे क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैबिनेट मिशन, यहाँ पर ध्यान देंगे कैबिनेट मिशन। तो फ्रेंड्स आप कैबिनेट मिशन ऐसे भी अक्सर छोटे एग्जाम में सवाल कर लिए जाते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत में कब आया, तो 1946 में आया। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भी अंग्रेजों द्वारा भेजा गया एक मिशन था, और कैबिनेट मिशन भारत में संविधान बनाने के लिए स्पेशली आया था। और फ्रेंड्स जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन का गठन तो ब्रिटेन में ही हुआ था, और ब्रिटेन में उस समय क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। तो कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे, और वही जो है कैबिनेट मिशन का गठन करके पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाए थे। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद जो है अन्य 2 सदस्य थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और ये यही मिशन जब भारत आई तो संविधान बना। तो फ्रेंड्स यहाँ नोटिस करेंगे कि कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली जी थे। फ्रेंड्स उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। फ्रेंड्स उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस क्या थे, तो ये अध्यक्ष थे। क्या चीज थे, ये अध्यक्ष थे आपके कैबिनेट मिशन के। उसके बाद 2 अन्य सदस्य, इसको नोटिस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब भारत कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद देखिएगा इसी के सुझाव पर भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो क्या सुझाव देता है थोड़ा नोटिस करेंगे। पहला सुझाव था कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा कि चुनाव या मनोनयन के आधार पर संविधान सभा के मेंबर आएंगे। आगे फ्रेंड्स टोटल 389 मेंबर्स जो होंगे वो संविधान सभा के होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 10 लाख मेंबर पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा, या वो आपका मेंबर बनेंगे संविधान सभा का। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे यही कैबिनेट मिशन कभी कभी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि फंडामेंटल राइट को संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट का चर्चा भाग 3 में है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 12 से 35। तो ये जो रहा हमारा एक बेसिक समझ रहा जो कि जरूरी था। और फ्रेंड्स जैसे भारतीय संविधान का विकास एक टाइम नहीं हो गया, ऐसा हम कहेंगे कि आया और तुरंत जो है बन गया, तो ऐसे नहीं है। जैसे भारतीय संविधान के विकास में स्पेशली फ्रेंड्स हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, और यहाँ पर जो है अपनी कंपनी स्थापना मतलब की थी। क्लियर है? उसके बाद कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर जो है अंग्रेजों द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्ट पास किए गए। एक्ट कहने का मतलब क्या है, कानून पास किए गए, और वही कानून जो है
उसी कानून को हम जब भारतीय संविधान विकास हो रहा था तो जितने भी बन रहा था, निर्माण हो रहा था, तो जितने भी सदस्य थे सबका अध्ययन किए, जितने भी एक्ट पास किए गए थे और उसका जो बेहतरीन थीम था वो शामिल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स विकास का चरण है, विकास का चरण है, ऐसे नहीं है कि एट ए टाइम। मैं बोला जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ एक्ट आते हैं, जैसे कि मूल रूप से 12 एक्ट हमको पढ़ना है। देखेंगे पहला एक्ट है 1773 अंग्रेजों द्वारा जो पास किया गया था। उसके बाद 1784 है, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स 1793 है, उसके बाद फ्रेंड्स 1909, 1919, उसके बाद 1933, 1900 सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी 1793 के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स 1813, 1833, 1853, 1 2 3 4 5 6 1853 तक। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। तो फ्रेंड्स देखेंगे 6 ये 12 एक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स कि जब हम लोग एक्ट पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में जब पढ़ते हैं तो एक्ट को समझना अपने आप में एक काबिलियत होती है और यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिएगा 6, इसका फीचर्स अलग है, ये 6 पढ़ने का तरीका भी अलग है, फीचर्स भी अलग है, और जब ये 6 पढ़ेंगे तो इसका अलग है। क्योंकि देखिए 1858 में एक्ट पास किया गया है और 1857 में भारत में क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे उसके बाद कैसे फीचर चेंज हो रहा है और जो टाइम अंग्रेजों द्वारा उसमें क्या विशेष रहेगा भारतीयों के लिए। तो फ्रेंड्स आगे जो है अगले क्लास में ये चर्चाएं चलेगी। तो कहने का मीन है कि फ्रेंड्स जब हम बाई कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कितने भी ऑब्जेक्टिव आप पूछ लो, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ लो, वो बता दोगे। कब? जब आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा तब आप जो है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हैं। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स कि आप फोकस कर रहे हैं, बट आपके पास जब स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता है। पहला, क्योंकि आप आज के एग्जाम में प्रश्न को मॉडरेट कर दिया जाता है, तब तो पूछा जाता है कुछ अंदर की बातें। तो फ्रेंड्स हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को जो है आप सपोर्ट कीजिए, और जो एरर हो रही है वो आप प्लीज कमेंट में बताइए और आगे भी वीडियो हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।